कल अनुमंडल पदाधिकारी के सभागार में जो एनटीपीसी का बैठक हुआ उसमें क्या क्या फैसला हुआ है? फैसला अभी नहीं हुआ है। हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हैं, क्षेत्रीय समस्या के बारे में उनको अवगत कराए हैं कि जो हम लोग प्रभावित 10 पंचायत हैं एनटीपीसी के अंतर्गत, उसका जो हक अधिकार है उसके लिए हम लोग बैठक में भाग लिए। उनको सब बात से अवगत कराया गया कि हम लोग का बिजली का जो क्षेत्र में है माफ़ी का क्या प्रावधान है किया जाए, और जिन किसानों का ज़मीन गया है, जिनका मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उनको भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। पिछले साल ही जो किसान का भूमि गया था उनसे कागजात का मांग किया गया था, मगर अभी तक भुगतान 1 साल के बाद भी नहीं हो पाया है। क्या किसी मांग पर सहमति बनी है? सहमति अगले बैठक का हम लोग उनके द्वारा 29/9 को पुनः बैठक होगी इस पर दोबारा। अगर फ्री बिजली की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे का कदम क्या होगा? फ्री बिजली का बात जो एनटीपीसी के अधिकारी थे और हम लोग जो अपनी बात को रखे तो उन्होंने बताया कि प्रावधान नहीं है, और हम लोग को जैसा कि सुनने में आ रहा कि कांटी हुआ या दूसरे स्टेट में बिजली का माफ़ी के बारे में चर्चा है। अब सच्चाई क्या है वो तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि और कहलगांव का क्या स्थिति है, बरौनी थर्मल पावर में पहले था वहाँ का क्या स्थिति था, दूसरे राज्य में क्या स्थिति है। तो अगर ऐसा होगा प्रावधान तो हम लोग उसका प्रस्तुत करेंगे पेपर। क्या कोई मुखिया प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री से मिलने की सोच रहा है? नहीं, हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री हो या राज्य मंत्री का मंत्री हो, उन लोगों से भी हम अपने बात को रखेंगे। जनता का जो हित से जुड़ा हुआ है बात, उसको हम लोग आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हक अधिकार जो किसान का सोना ऐसा ज़मीन चला गया है उसको हम लोग हक दिलाने का काम कर रहे हैं। और जो जनता का जैसे डिमांड है, देखिए अभी ट्रक से जो यहाँ पर बालू का उठाव हो रहा है, डस्ट का उठाव हो रहा है वर्तमान में, जो धूल कण से जो प्रभावित पूरे इलाका के लोग हैं, बीमारी फैल रहा है। तो इसके लिए हम लोग पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग बताएं कि भाई इसके लिए जो एनटीपीसी के द्वारा स्वास्थ्य के लिए दवा वितरण होता है इसको सुचारू रूप से रखा जाए। जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, पशु पानी पी रहा है, जो नाला का पानी एनटीपीसी के द्वारा बहाव हो रहा है, इस सब पर को हम लोग पदाधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारी को हम लोग ध्यानाकृष्ट करने का काम किया हूँ। और आगे जो भी होगा हम लोग उनको बताने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि जनता को जितना संभव हो एनटीपीसी के द्वारा जो उसमें अनुसूचित में जो प्रावधान है एनटीपीसी का नियम कानून में, उसको हमारे क्षेत्र में लागू कराने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, आगे भी करेंगे। अगर हम लोगों के बात को नज़रअंदाज किया जाएगा तो एनटीपीसी को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा।